अस्सलामुअलैकुम। आज का हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जो फ़िरौन के बारे में बताया गया है और उसके लाश को किस तरह सुरक्षित रखा गया है और अल्लाह बारक ताला के ज़रिए हम लोगों को इबरत की निशानी के तौर पर उसको रखा गया है। तो यूट्यूब चैनल इंडियन मुस्लिम की मदद से हमने यह वीडियो लिया है और इसको आपको जानकारी में किया है। तो ये देखकर एक हम लोगों को भी सोच मिले और आगे इससे एक अच्छा हमको नॉलेज हो, इसको देखते हुए यह वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं ये वीडियो कि फ़िरौन के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। साल 1881 में आर्कियोलॉजिस्ट का एक गिरोह मिस्र के एक छोटे से गांव सकारा में सर्वेक्षण कर रहा था। तभी खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी चीज खोज निकाली थी जिसका जिक्र कुरान में बार बार किया गया था, और ये चीज कुछ और नहीं, मिस्र के सबसे बड़े फिरौन रैमसेस द सेकंड की लाश थी। ये वही रैमसेस द सेकंड था जिसने कत्ल करने के इरादे से मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और फिर उसकी दरियाए नील में डूबकर मौत हो गई। फिरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में डूब गया, लेकिन उसकी लाश 19वीं सदी तक दुनिया की आंखों से ओझल रही। किसी को पता नहीं था कि कुरान में जिस फिरौन की लाश को कयामत तक महफूज रखने का वादा किया गया है वो आखिर है कहां। लेकिन साल 1881 में सकारा में मिले एक ताबूत ने पूरी कहानी तब्दील कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी किसने सुनी नहीं होगी। यही वो बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया और इंसानों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए। जो उसे खुदा तस्लीम न करता उसे मिस्र की जमीनों में जिंदा दफन कर दिया जाता। एक दिन फिरौन ने ख्वाब में देखा कि जल्द ही मिस्र की सरजमीनों से एक बच्चा जन्म लेने वाला है जो उसकी सल्तनत और हुकूमत का खात्मा कर देगा। फिरौन ने पूरे मिस्र में ऐलान कर दिया कि आज से जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने न सिर्फ मूसा को पैदा किया बल्कि उनकी परवरिश उसी फिरौन के घर में करवा दी। मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने फिरौन को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो खुदाई का दावा करते हुए उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगा। वो अभी मूसा को खत्म करने के लिए अपना लश्कर तैयार ही कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील की तरफ चल पड़े। जैसे ही फिरौन को खबर मिली कि मूसा दरियाए नील की तरफ जा रहा है, उसने अपना लश्कर लेकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे दरियाए नील थी और पीछे फिरौन का लश्कर। अक्ल कहती थी कि आज मूसा या तो दरिया में डूब कर मरेगा या फिरौन की तलवार उसे कत्ल कर देगी। लेकिन तभी हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, अपनी लाठी को इस दरिया पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना आसा दरिया पर पटका, दरिया के बीचों बीच रास्ता बन गया और उनका पूरा लश्कर उसी रास्ते से दरिया पार कर गया। फिरौन ने जब मूसा को दरिया से गुजरते देखा तो उसने अपना लश्कर भी उसी रास्ते पर दौड़ा दिया और जैसे ही बीच में पहुंचा तभी हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, अपना आसा जमीन पर पटक। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना आसा जमीन पर पटका, दरिया फिर से तेजी से बहने लगा और फिरौन और उसका पूरा लश्कर उसी नील नदी में गर्क हो गया। जमाने बीत गए, हजारों साल गुजर गए, न जाने कितने बादशाह आए और गए, कितनी सल्तनतें तबाह हुई। किसी को याद ना रहा कि मिस्र की सरजमीनों पर कोई फिरौन नाम का बादशाह भी गुजरा था। तभी अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में मूसा का जिक्र करते हुए फिरौन की मिसाल पेश की और फिर दुनिया ने फिरौन की लाश को ढूंढना शुरू कर दिया। हर कोई जानता था कि अगर कुरान ने फिरौन की लाश को महफूज करने की बात कही है तो वो दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर मौजूद होगी। और आखिरकार 1881 में आर्कियोलॉजिस्ट ने मिस्र के एक छोटे से गांव में फिरौन की लाश को ढूंढ निकाला। 1980 के दशक में जब फिरौन की लाश पर अधिक चर्चाएं होने लगी तो उसे रिसर्च के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा गया ताकि उसकी लाश का गहराई से मुताला किया जा सके। लेकिन इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना जरूरी है।
यही वजह है कि फिरौन दुनिया का पहला मुर्दा इंसान था जिसका पासपोर्ट बनाया गया। मिस्र ने न सिर्फ फिरौन का पासपोर्ट बनाया बल्कि उसे पासपोर्ट में किंग का दर्जा भी दिया। जब फ्रांस ने फिरौन की लाश रिसर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी वहां के सबसे बड़े वैज्ञानिक मोरिस बुकाय को सौंपी गई। इन्हें आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। मोरिस बुकाय की लिखी किताबें आज अमेरिका से लेकर यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। इन्होंने कई सालों तक सऊदी अरब के किंग शाह फैसल के फैमिली डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। मोरिस बुकाय ने जब फिरौन की लाश को देखा तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर फिरौन की मौत हुई तो हुई कैसे। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा कि फिरौन के पूरे जिस्म में नमक लगा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि इसकी समंदर में डूबकर मौत हुई है और इसके बाद ही लाश पानी से बाहर आई। लेकिन अब सवाल था कि समंदर में डूबने के बाद लाश बाहर आई तो आई कैसे और इतने सालों तक महफूज कैसे रही। वो अभी इसी सोच में गुम थे कि उनके एक साथी ने कहा कि इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है। मुसलमान तो सदियों से मानते आए हैं कि फिरौन डूब कर मरा था। पहले तो उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिक ने बताया कि फिरौन के मरने का पूरा वाकया कुरान में जिक्र किया गया है तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आखिर मुसलमानों को इतना सटीक डेटा मिला कहां से, जबकि फिरौन की मम्मी को मिले हुए बस 200 साल हुए हैं। मोरिस बुकाय रात भर कुरान में बताए गए फिरौन के उस किस्से के बारे में सोचते रहे कि कैसे 1400 साल पहले कोई किताब इतनी सटीक जानकारी दे सकती है। इस रिसर्च के बाद फ्रांस ने मम्मी को कांच के गिलास में पैक कर वापस मिस्र भेज दिया और मोरिस बुकाय जिद्दा में होने वाली मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता आए हुए थे। मोरिस बुकाय भी फिरौन पर की गई अपनी इस रिसर्च को बताने के लिए वहां मौजूद थे। तभी स्टेज पर कुरान की सूरा यूनुस की आयत नंबर 92 पढ़ी गई कि अब तो हम तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इतना सुनना था कि मोरिस बुकाय मारे जोश के चीख पड़े और भरी महफिल में खड़े होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं आज ही इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूँ और अल्लाह की किताब कुरान पर ईमान लाता हूँ। फ्रांस वापस जाने के बाद मोरिस बुकाय ने लगातार 10 सालों तक कुरान और विज्ञान पर शोध किया और साबित किया कि कुरान की एक भी आयत साइंस के सिद्धांतों से नहीं टकराती, बल्कि साइंस आज जो कुछ भी बयान कर रहा है कुरान ने उसे हजारों साल पहले ही बयान कर दिया था। फिरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में पूरी दुनिया के लिए निशाने इबरत बनी हुई है। कुरान के इस मोजिजे को देखकर हर मुसलमान का ईमान ताजा हो जाता है। कुरान के इस वैज्ञानिक सत्य को जानकर अगर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।